बहुत दिनों से आपके मन में चल रहा होगा कि काश मैं थोड़ा जल्दी उठ पाऊँ तो मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। काश मेरी नींद थोड़ी जल्दी खुल जाए तो मैं जिम जा सकता हूँ। काश मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ तो मेरे काम समय पर खत्म हो जाए तो मैं भी वो चीज़ें कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको वाकई में इसके फ़ायदे नहीं पता हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि दुनिया के जितने भी सफलतम लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, वो सभी के सभी अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में कर देते हैं। और क्योंकि वो जागने में पूरी दुनिया से आगे हैं, इसीलिए बाकी कामों में भी वो पूरी दुनिया से आगे ही रहते हैं। जब आप लेट उठते हैं तो आप अपने जीवन में सिर्फ वो काम कर पाते हैं जो आपके जीवन के लिए अत्यंत ज़रूरी है, जिसके बिना आपका जीवन चल ही नहीं पाएगा। और इन कामों में कब सुबह से शाम हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है, और आप दूसरों से सिर्फ यही कहते हुए मिलेंगे कि समय कैसे बीत रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और ऐसा इसीलिए कि आज भी आप वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, जबकि आप उसे बदलना चाहते थे। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जबकि आप चाहते थे कि आपके जीवन में बदलाव हो। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अपने आप को सिर्फ उतना ही वक्त दे रहे हैं जितना आपका जीवन सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। एक व्यक्ति 8 बजे उठता है और एक व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है। अब 5 बजे उठने वाला व्यक्ति पहले से ही दूसरे व्यक्ति से 3 घंटा आगे चल रहा है। जब 8 बजे वाला व्यक्ति उठेगा, जब तक 5 बजे उठने वाला व्यक्ति के दिन के सारे महत्वपूर्ण काम पहले से ही खत्म हो चुके होंगे। अब 8 बजे वाला व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए काम करेगा, जबकि 5 बजे उठने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए काम करेगा। कई बार पर्याप्त समय का ना होने का रोना आप भी रोए होंगे। आपने भी कई बार अपने मित्रों को कहा होगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा कर डालता। लेकिन याद आप वाकई में अपने आप से पूछने बैठेंगे कि आपके पास वक्त क्यों नहीं है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आप बहुत समय से सुबह जल्दी उठना तो चाहते थे लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। सुबह जल्दी न उठने का एक और कारण आप अपने दोस्तों को जरूर दे रहे होंगे कि आप सोने में लेट हो जाते हैं, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। लेकिन ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप वक्त पर सभी काम समाप्त कर ले तो आप भी समय पर सो पाएंगे। बहाने बनाना तो हमने जैसे अपना धर्म बना लिया है, इसकी तो हम पूजा करेंगे। जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों के लिए हमारे पास पहले से एक बहाना रेडी होता है। सुबह जल्दी उठना आपको कष्ट देता है, पीड़ा देता है, तकलीफ देता है, अपने आप से ही कहने पर मजबूर करता है कि सो जा बेटा सो जा, थोड़ी देर और सो जा, देख तेरा शरीर कितना थका हुआ है, जल्दी उठकर भी तू क्या कर लेगा, थोड़ी देर और नहीं सोएगा तो तेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। और यही अलार्म आपने अपने दिल, दिमाग और मस्तिष्क में फिट कर लिया है। आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब वाकई में आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हो। इसके लिए जोश भी लगेगा, जुनून भी लगेगा और मोटिवेशन भी लगेगा। सुबह उठने के बाद हर व्यक्ति को आलस आता है, लेकिन अपने आप को समझाना होगा यदि आज नहीं तो कभी नहीं। यदि आप वाकई में चाहते हो कि आपके सपने सिर्फ अलमारी में बंद रहे तो फिर ठीक है, आप जियो अपनी जिंदगी को। उन 11% लोगों की तरह हो हर सुबह उठकर बहाने बनाते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें रोकने नहीं आएगा, कोई व्यक्ति तुम्हें टोकने नहीं आएगा, कोई व्यक्ति तुम्हारी नींद खराब करने नहीं आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने जीवन को खराब कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको नींद को खराब करके क्या उखाड़ लेगा। लेकिन याद रखना को आज जिन आंखों में बहुत नींद है, बहुत आलसी छाई हुई है, जिन आंखों को आज उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखना कि यही आंखें आपको बहुत जगाएगी। जब आपके साथ वाले सफल हो जाएंगे, किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और आप यही सोते रह जाएंगे, तब आपकी आंखों में नींद जरूर होगी लेकिन आप सो नहीं पाओगे। तो उस वक्त का इंतजार करने से अच्छा है अपने समय का सदुपयोग करें और समय से उठे और अपने जीवन को बदल डालें। ये स्पीच आपका जीवन बदल दे। यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये स्पीच आपका जीवन बदल सकते हैं, लेकिन तब जब आपको लगे आपके अंदर कुछ बदलने लायक है, सिर्फ तब जब आप उन चीज़ों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों सालों से सोच रहे हैं। सिर्फ तब जब नए साल के आने का इंतजार नहीं करोगे, उस चीज़ को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतज़ार करते हैं ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं होती है और समझदार के लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या ही नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर तो देखिए उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर ही नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ होती है ना, और आपको सिर्फ उस तकलीफ से ही तकलीफ है। आप बिना किसी तकलीफ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स भी बहाने बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़े।
चाहता तो वो तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया। लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। और चाहते तो वो तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई। चाहते तो वो कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीतता वो नहीं है जो मुसीबतों को देखकर बैठ जाता है। जीतता वो है जो उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आपकी जीत तय है। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठ जाने वालों का ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती। वो कभी भी दुनिया में जीतते नहीं है, वो कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ नहीं पाते हैं। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़े और हार जाए। अरे आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाए कि आपके अंदर आया है और क्या नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं जब भी कोई काम शुरू करते हैं। एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते हैं कि आपको आपके जीवन से चाहिए क्या? यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होता तो इस दुनिया हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता है। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे। कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डटकर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था। मैं हमेशा ही पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे आज वो सभी के सभी मेरे कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत देखिए कि आप आगे है या पीछे, ऊपर है या नीचे है। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी, कितनी दृढ़ता और कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को एकांत में बैठाइए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और किन चीज़ों को आप अपने जीवन से ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब देर मत लगाइए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए।